दोस्तों, हम आप और हमारी वायुसेना जिस लड़ाकू विमान का बरसों से इंतजार कर रही थी वो अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है और अगले कुछ महीनों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस फाइटर जेट की डिलीवरी भी शुरू कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की आन बान और शान तेजस फाइटर जेट के एडवांस वर्जन LCA Mark 1 की, बॉर्डर पर जिसकी मौजूदगी ही पाकिस्तान को डराने के लिए काफ़ी है, जिसकी टेक्नोलॉजी के सामने चीन, रूस, अमेरिका के फाइटर जेट चाय कम पानी है, क्योंकि इस फाइटर जेट ने टेस्टिंग के दौरान इतना दमदार परफॉर्मेंस दिया है कि इसकी काबिलियत देखकर पूरी दुनिया हैरान है। मगर असल बात कि आखिर इस फाइटर जेट में ऐसी क्या खूबियां हैं जो इसे दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान बनाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपनी जान पर खेल कर देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की शान तेजस की खूबियों से तो आप पहले से ही वाकिफ हैं। इस लड़ाकू विमान ने दुनिया भर में भारतीय वायुसेना का दबदबा कायम किया था और अब एयरफोर्स की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए तेजस का ही एडवांस वर्जन Mark 1 यानी अल्फा पूरी तरह से तैयार है, जिसमें पुराने तेजस के मुकाबले 93 नए बदलाव किए गए हैं। आई रिपीटेड, इसमें 93 नए बदलाव किए गए हैं जो इसे और भी ज़्यादा एडवांस और घातक बना देते हैं। तेजस का यह नया अवतार दुनिया का सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट में खतरनाक रॉकेट और बम लगाए जा सकते हैं जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक करने में सक्षम है। अगर LCA Mark 1 ने एक बार अपने टारगेट को लॉक कर दिया तो समझो उसका खेल खत्म, क्योंकि इसमें लगी मिसाइल 99% एक्यूरेसी के साथ टारगेट के पीछे लग जाएंगी और हमला करके ही उसके चीथड़े उड़ा देंगी। इसमें एयर टू एयर फाइट के लिए मशीन गन लगाई गई है जो दुश्मन एयरक्राफ्ट के चीथड़े उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। दरअसल जब दो देशों के फाइटर जेट आमने सामने आती हैं और बहुत नज़दीक होती हैं तब एयरक्राफ्ट को लॉक करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में उस पर गोलियों से हमला करना सबसे आसान और घातक होता है। नए तेजस विमान का वजन 6500 किलोग्राम और लंबाई 13.2 मीटर है। दरअसल स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए तेजस को लगातार अपडेट किया गया है। अब तेजस का नया अवतार पूरी तरह से स्वदेशी है। HAL के वैज्ञानिकों ने इसे बहुत ही मजबूत बनाया है। जहां HAL के वैज्ञानिकों ने इसे भारत में डिज़ाइन किया और इसके 65% से अधिक कंपोनेंट भारत में ही बनाए हैं और पूरी असेंबली लाइन भारत में ही लगाई गई है। यानी हम गर्व से कह सकते हैं कि तेजस का यह नया अवतार उन देशों के मुंह पर जोर का तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी भी अपना स्वदेशी फाइटर जेट नहीं बना पाएगा। दरअसल शॉर्ट रेंज में आवाज़ से भी तेज रफ्तार से उड़ते हुए दुश्मन पर हमला करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास पहले MiG-21 फाइटर जेट थे, लेकिन परेशानी यह थी कि उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चली थी और वह जेट भारत ने रूस से खरीदे थे। ऐसे में भारत सरकार ने HAL को नई स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने का काम सौंपा और सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCA Mark 1 अल्फा लड़ाकू विमान को बनाकर तैयार कर लिया है, जिसकी मार्च और अप्रैल के बीच में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्टिंग भी कर ली है और जुलाई के महीने में इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने कंपनी को तेजस Mark 1 अल्फा जेट बनाने का ऑर्डर दिया है और इनके लिए 65,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन सभी यूनिट की डिलीवरी मार्च 2025 तक पूरी हो जाएगी और जुलाई में मिलने वाला इसका पहला बेड़ा पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीकानेर नाल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, जिसके बारे में सुनकर ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि उनके पास जो फाइटर जेट है वह Mark 1 अल्फा के सामने काफ़ी ज़्यादा फीके पड़ रहे हैं। वहीं इन जेट्स का दूसरा बेड़ा LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास वाले एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, ताकि अगर कभी चीन भारत के खिलाफ जंग छेड़ता है तो हम उसे ऐसा करारा जवाब दे सकें कि वह बॉर्डर से ही अपने कदम पीछे खींच ले। दोस्तों, तेजस Mark 1 में AISA जैसा फीचर भी है। AISA यानी AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एयर रडार टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से दुश्मन देश के रडार हमारे इस लड़ाकू विमान को आसानी से पहचान भी नहीं पाएंगे और न ही इसके सिस्टम को जैम कर पाएंगे। हालांकि हमारा यह लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम करने की क्षमता रखता है। अब देखिए युद्ध के समय होता क्या है कि दुश्मन फाइटर जेट के रडार सिस्टम को जैम करने की कोशिश करता है ताकि फाइटर जेट किसी काम के ना रहे।
वो निशाना ना लगा सकें। लेकिन हमारे तेजस मार्क 1 में ऐसा एडवांस रडार लगाया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से महफूज है। इसमें डिजिटल मैप जनरेटर भी है जो पायलट को अपनी और दुश्मन की लोकेशन को ट्रेस करने में मदद करता है। तेजस मार्क 1 अल्फा में हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल लगाई गई है। इस फाइटर जेट ने स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का भी परीक्षण कर लिया है। अन्य हथियारों पर अगर हम नजर डालें तो आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे घातक हथियार हैं, जिसमें ट्विन कैनन गन भी लगाई गई है जो दुश्मन के फाइटर जेट पर 23 mm की गोलियों की बौछार कर देगी। इसमें भारत की सबसे घातक ब्रह्मोस 2 फेज मिसाइल भी लगाई गई है जो दुश्मन के ठिकानों को चुटकियों में तबाह कर देगी। और तो और इसमें लेजर गाइडेड बम भी लगाए गए हैं जिन्हें लेजर से निशाना साधा जा सकता है। इसके अलावा इसमें 3 दर्जन से अधिक अलग अलग हथियार फिट करने के सैंक्शन भी दिए गए हैं। LCM मार्क 1 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी बहुत आधुनिक है। कुल मिलाकर इसमें पुराने तेजस के मुकाबले 93 सुधार किए गए हैं जो न सिर्फ इसे सबसे एडवांस और हल्का लड़ाकू विमान बनाते हैं बल्कि इसके मेंटेनेंस को भी आसान बनाते हैं। इस लड़ाकू विमान की स्पीड भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इस लड़ाकू विमान को 1 या 2 एयरफोर्स के पायलट उड़ा सकते हैं और यह जहाज 4500 किलोग्राम तक के पेलोड उठाकर उड़ सकता है। आपको बता दें कि तेजस मार्क 1 अल्फा की पहली स्क्वाड्रन नई बनाई जाएगी और उसकी तैनाती किसी ऑपरेशनल बेस पर की जाएगी। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास तेजस मार्क 1 की 2 स्क्वाड्रन है, फ्लाइंग डेगा और फ्लाइंग बुलेट, जो अभी कोयम्बटूर के पास सुलूर एयरबेस पर तैनात है। दरअसल भारतीय वायुसेना में अभी फाइटर जेट के स्क्वाड्रन की तादाद 42 के बजाय 31 रह गई है। अगले 2 साल में MiG-21 की बची हुई 3 स्क्वाड्रन भी रिटायर हो जाएंगी और तब यह तादाद घटकर केवल 28 रह जाएगी। आपको बता दें कि वायुसेना को कम से कम 45 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, जो दिन ब दिन ये घटती ही जा रही है। इसके बाद 2029 से 2030 में जगुआर और मिराज 2000 फाइटर जेट के रिटायर होने का समय आ जाएगा, जो कि 80 के दशक में खरीदे गए थे। जाहिर है कि जगुआर के रिटायर होने के बाद हमारी वायुसेना में फाइटर जेट की कमी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए भारतीय वायुसेना इस बहुत बड़ी कमी को दूर करने के लिए बड़ी तादाद में स्वदेशी फाइटर जेट शामिल करने की तैयारी में है। इसके लिए सबसे पहले तेजस, फिर मार्क 1 अल्फा, TEBDF, AMCA जैसे फाइटर जेट शामिल करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हालांकि इसमें 4 से 5 साल का समय लगेगा, लेकिन फिलहाल LCA मार्क 1 अल्फा तैयार हो चुका है और वह भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। वैसे दोस्तों, भारत चाहे तो अमेरिका और रूस जैसे देशों से फाइटर जेट खरीद कर उनकी कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन भारत चाहता है कि हम अपनी जेट बनाने की तकनीक को विकसित करें ताकि आगे चलकर हम किसी पर निर्भर ना रह सकें। क्योंकि अपना स्वदेशी फाइटर जेट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब दुनिया आधुनिक से आधुनिक होती जा रही है और आज के समय में जंग ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान में लड़ी जाएंगी और जिस देश के पास आसमानी ताकत होंगी उसे ही दुनिया की महाशक्ति माना जाएगा। ऐसे में भारत सरकार भी अपनी एयरफोर्स को आने वाले 10 सालों में इतना मजबूत करने का प्लान बना चुकी है कि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर भी ना देख पाए। वैसे दोस्तों, भारत सिर्फ आसमान से ही दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, बल्कि भारत खुद को अंतरिक्ष से भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है और इसीलिए लगातार भारत का इसरो मिलिट्री सैटेलाइट, सूडो सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट और कई सीक्रेट मिशन कर रहा है ताकि भारत भविष्य के खतरों का सामना करने के लिए भी तैयार रहे। हालांकि भारत नो फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता है, यानी कि हम कभी भी पहले हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई भारत पर हमला करने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि वो फिर 100 सालों तक भारत पर आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं करेंगे। ऐसे में रुतबे को बनाए रखने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी का पावरफुल होना काफ़ी अहम है दोस्तों। खैर, आपको तेजस फाइटर जेट का मार्क 1 अल्फा वेरिएंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।